हाँ भाई देखो, महमूद भाई की कल की वीडियो देखना। महमूद भाई ने बोला था कि भारत जो है वो तीसरे दिन ये मैच जो है वो खड़का देगी, बेसबॉल की अर्थी उठा देगी। और भारत ने बेसबॉल जो सेटअप था इंग्लैंड का उसकी अर्थी उठा दी। आज जो है भारत जो पांचवा और आखिरी टेस्ट था धर्मशाला, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कल ही ऐसी की तैसी तो हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पे कील ठोक दी गई। अगर हम इस टेस्ट का तजकिया करें और हम देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पांचवें टेस्ट में पहले बैटिंग की और उनके जो खिलाड़ी थे भाई वो सारे के सारे 218 रन पे आउट हो गए। और उसमें अगर हम देखें तो कुलदीप ने और अश्विन ने जो है वो बेहतरीन बॉलिंग करते हुए विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद अगर हम देखें शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सेंचुरी नजर आई, जिसमें इंडिया ने जो है 477 रन की। अगर हम उधर से देखें इंग्लैंड की तरफ से शोएब कुरैशी ने भी 4 विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग इंग्लैंड की शुरू हुई तो वो बेसबॉल तो वो नजर ही नहीं आ रहा था कहां गया। जो वो लेकर आए थे ना सामान लाद कर इंग्लैंड से कि हम बेसबॉल कर देंगे, इस सब कॉन्टिनेंट में ये कर देंगे, तो वो भाई उसका फिर ऐसा हिसाब किताब हुआ कि अश्विन ने भी जनाब 4 विकेटें हासिल की और उसके बाद कुलदीप ने भी जो है वो 2 विकेटें हासिल की इस टेस्ट मैच में। और 195 रन के ऊपर इंग्लैंड को घर भेज दिया। और एक इनिंग्स और उसके बाद 64 रन से जो है वो भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को। पहला टेस्ट मैच जो था वो सिर्फ इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ था। उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट मैच जो है वो भारत अपने नाम की। और हमें लग रहा था कि थोड़ी सी मेहमान नवाजी हो जाएगी, भाई इतनी दूर से गोरे चलकर आए तो पांचवा टेस्ट शायद उनके नाम हो जाएगा। और यही वजह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले जो है वो बैटिंग को प्रेफरेंस दी। लेकिन जिस तरीके से अश्विन और कुलदीप जो है कि भारतीय स्पिनर्स हैं, उन्होंने गेम को देखा और जिस तरीके से उन्होंने विकेटें ली हैं तो कुछ समझ में नहीं आया गोरों को क्या करना क्या है। और जैसे मैं कह रहा था कि एयर इंडिया ने जो है ब्रिटिश एयरवेज का जो है वो उड़ान को जो है वो कैंसिल कर दिया। बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट की पूरी सीरीज को। पहला मैच हारने के बाद जब दोबारा से आदमी गेम में आता है तो बहुत परेशानी होती, लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से लीड कर रहा है इंडियन टीम को वो बेहतरीन है। लोग क्रिटिसाइज तो भाई हमारे यहाँ भी बाबर की ऐसी की तैसी की हुई थी ना। अब मैं यही बोलता हूं कि खिलाड़ी का इम्तहान जो होता है ना वो मैदान में होता है। तो रोहित शर्मा पे जो तनकीद हुई, सब कुछ हुई, उन्होंने भाई टीम का परफॉर्मेंस लेके उन्होंने ग्राउंड के अंदर जवाब दिया। और यही बाबर आजम कर रहा है ना। बाबर आजम के सारे पीछे पड़े हुए थे, अब वो पीएसएल में धड़ाधड़, कल भी उन्होंने 50 मारी, हाईएस्ट रन जो है वो बाबर आजम अब तक कर चुके हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज यही होती है खिलाड़ी कोई भी हो तनकीद और सुनता रहो। 2 कान जो है ना वो सुनने के लिए नहीं है, एक कान पे हाथ रखो, एक से सुन सकते हो। जो उल्टी सीधी बात है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। तो जो अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट में होता है वो तमाम तर तनकीद का जवाब ग्राउंड में देता है। भारतीय खिलाड़ियों ने भी यही किया। जिस तरीके से देखें आप, शुभमन गिल ने बहुत अच्छी सेंचुरी की, उनका साथ जो है रोहित शर्मा ने दिया। और बहुत बड़ी बात है, आप देखो टीम का लेवल, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है यार। इंग्लैंड को आपने कंटिन्यूसली 4 टेस्ट जब मारे हो, सीरीज अपने नाम की हो, उसके बाद अब आगे आपकी सीरीज भी आ रही है, आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। बहुत सारे भारत के भी जो खिलाड़ी होंगे इस टीम के जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ परफॉर्मेंस से आता है। और परफॉर्मेंस कब होती है? जब आपने लंबी क्रिकेट खेली हो। अब पाकिस्तान के अंदर यही रोना मचा हुआ है कि जो पीएसएल के अंदर पकड़ पकड़ के अकेडमियों से खिला रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे। पीएसएल में भी वही लड़का परफॉर्म कर रहा है जिसने 5 रोजा क्रिकेट, 3 रोजा क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, लंबे ओवर की क्रिकेट खेली हुई है। उन्हीं में विकेट पे खड़ा रहने की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, वही परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यही एक भारत की जीत का राज है कि उनके पास देखें कई जो है वो कोहली के अंदर नहीं खेल रहे थे और बहुत सारे लोग जो उनके नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं A+ कैटेगरी के, वो नहीं खेल रहे थे। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो चुकी है कि उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को पिछाड़ कर 4-1 से सीरीज हार कर जो है और उनको चलता कर दिया। और उसके साथ ही जो बेसबॉल थी उसको भी दफना दिया गया कि भाई बेसबॉल कुछ नहीं, जो प्रॉपर क्रिकेट है टेम्परामेंट वाली, उसको लंबी समय की क्रिकेट, उसको खेलो, चीजों को इन्फ्यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहने को टेस्ट मैच था लेकिन कैसा तड़का लगा इसमें, कहीं कहीं T20 भी नजर आए, वनडे भी नजर आए। तो मॉडर्न डे क्रिकेट ये है जिसके ऊपर इस वक्त भारत की पूरी कमांड है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, उस हद तक हो जाओ शार्ट।